गाजा में हमास और इजराइल के बीच जारी जंग चरम पर है। सीजफायर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद से ही इजरायली सेना ने गाजा के अलग अलग इलाकों में जमीनी और हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में पिछले 24 घंटों में 63 लोग मारे गए। इसके साथ ही 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या रविवार को 35,000 से ज्यादा हो गई। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने उत्तरी गाजा में रातों रात कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य गाजा के जिटौन और पूर्वी रफा में आईडीएफ जबरदस्त हमले कर रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। यही वजह है कि रफा से फिलिस्तीनियों का पलायन बढ़ गया है। वहीं इजराइल की सैन्य कार्रवाई के जवाब में हमास ने दक्षिण इजराइल में रॉकेट से हमला किया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। उधर हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार पर घरेलू दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल के दिनों में तेल अवीव में बंधकों के परिजन और दोस्त लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल की सरकार से बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास की ओर से दिए गए संघर्ष विराम प्रस्ताव को मानने की अपील की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने गाजा की रफा में इजरायली सैन्य अभियान का विरोध किया। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दोस्तों को डर है, यदि इजराइल रफा में जमीनी अभियान चलाता है तो युद्ध लंबा खिंचेगा और ज्यादा बंधक मारे जाएंगे। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि मुझे लगता है गाजा में इजरायली ऑपरेशन बंधकों के लिए नहीं बल्कि सरकार को बचाने के लिए है। इजरायली झंडे और बंधक बनाए गए लोगों के पोस्टर के साथ तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाईवे को भी जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट से तुरंत इस्तीफा देकर चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र आलोचना कर चुका है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा उन्होंने कि रूस के हमले में यूक्रेन में पिछले 2 सालों में जितने लोग नहीं मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लोग पिछले कुछ महीने में गाजा में हताहत हुए हैं। रफा में इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर यूएन महासचिव ने चेतावनी देते हुए कहा, इससे भारी विनाश तय है। वहीं चेतावनी के बावजूद इजरायल दक्षिणी गाजा के राफा में व्यापक पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चला रहा है। इस वजह से वहां पनाह लेने वाले लोगों पर इसके भयावह और विनाशकारी असर देखने को मिल रहे हैं। राफा में गाजा की 22 लाख आबादी के आधे से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं।